अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादोआबाद होंगे। तो चले आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, खजूरी रेसिपी, अफ़गानी खजूरी रेसिपी, और इसको हम कहते हैं हैदराबादी मीठे लौज़। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ऊपर से क्रिस्पी बनती है, अंदर से सॉफ्ट बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अदद बाउल और उसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। आप 2 कप मैदा भी ले सकते हैं, मैदे को मैंने छान लिया था। आप मैदे की जगह यहाँ पर गंदम का आटा भी ले सकते हैं अगर आप इसको हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे आधा कप चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में डालकर। आप चीनी दानेदार यूज़ इसमें नहीं कर सकते, तो आपको चीनी यहाँ पर इसमें पीसनी पड़ेगी। 1/4 कप ली थी मैंने यहाँ पर सूजी आप मोटे ले सकते हैं, बारीक ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 1/4 का मतलब होता है 4 खाने के चम्मच, बड़े खाने के चम्मच। तो 1/4 कप चीनी मैंने ऐड करके यहाँ पर हमने ली थी इलायची के दाने, और इलायची के दाने मैंने निकाल लिए थे। 4 से 5 इलायचियाँ ली थी, उनके दाने निकाल लिए थे। बाद में मैंने लिया है यहाँ पर घी मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर, यानी कि 2 खाने के चम्मच। घी ऐड करने से ये होगा कि हमारे जो मीठे लौज़ है, हैदराबादी मीठे लौज़ या खजूरी रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसको हम हाथों की मदद से मसल लेंगे। मसलने से ये होगा कि इसके दाने दाने में घी जो है वो रच बस जाएगा, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो जो मीठे लौज़ हैं वो बहुत ही अमेजिंग से बनेंगे, क्रिस्पी से बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। आपको खाकर बहुत ही मज़ा आएगा। अक्सर कभी कभी दिल करता है कि शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा सा हो। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। 2 चुटकियाँ डालेंगे, चुटकियाँ नहीं डालेंगे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो इससे हमारे जो खजूरी की रेसिपी है, स्नैक्स हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे पानी। आप इसको दूध की मदद से भी गूंथ सकते हैं। तो दूध आपको चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पर, तो मैं यहाँ पर इसको पानी की मदद से गूंथूंगी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ताकि आपको भी आसानी रहे। और अब हम इसको पानी डालकर अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। ज़्यादा आपने इसको सख्ती से नहीं दबाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको गूंथ लेना है। उसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। डो ना तो सख्त होनी चाहिए ना नरम होनी चाहिए, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डो को ना सख्त गूंदा है ना नरम गूंदा है, बल्कि दरमियानी सी डो हमने गूंद ली है। तो इसको हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बाहर रूम में ही रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखना आपने। तो चलें 10 मिनट का स्टे देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलें डो को हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि डो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही नरम बन चुकी है। तो चले अब हम डो के 2 पेड़े करते हैं। एक पेड़ा हम हाथ में ले लेंगे और उसको ऐसे हम पेड़े की शक्ल देंगे। और पेड़ा बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इस बाउल को साइड पर करना है, ऊपर प्लेट दे देनी है, और जो पेड़ा हमने हाथ में लिया था उसको हमने ऐसे रोल की शक्ल दे देनी है, और उसकी हम कटिंग करेंगे। जितना रोल आपको बारीक करना है आप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर डो को इतना ही लंबा करूँगी। अभी हम डो को तिरछा तिरछा सा कट कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो कर सकते हैं, यानी कि राउंड हो गई, चौकोर हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई, आपको जो भी शेप पसंद हो, डायमंड शेप पसंद हो आप वो कर सकते हैं। मैं इसको देखें यहाँ पर ऐसे कट कर रही हूँ। इसके तकरीबन 5 से 6 पीस बन के हैं। जो एक्स्ट्रा है उसको हम दोबारा से बना लेंगे। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इसके जो कॉर्नर्स हैं ना मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने उनको साइड से दबा देना है, दरमियान से आपने इसको टैप करना है हाथों की मदद से, और साइड से इसके कोने से बना देने हैं। तो इस तरह से आपका बहुत ही अमेजिंग सा डिज़ाइन बन जाएगा, पत्ती वाला डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह हम सारे जो डिज़ाइन है वो बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है हमने डिज़ाइनिंग बना ली है, सारे पत्ते हमने बना लिए हैं। तो चलिए इनको अभी हम फ्राई करते हैं। तो एक अदद हम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑयल लूँगी। और ऑयल जो है हम उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे। ज़्यादा फ्लेम पर हमने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने चीनी ऐड की है। तो चीनी ऐड करने की वजह से जो हमारे स्नैक्स हैं वो जल सकते हैं। तो इसलिए हमने फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई होने में, अगर आपने फ्लेम को लो किया है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे स्नैक्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं। खजूरी रेसिपी हमारी तैयार हो रही है, हैदराबादी मीठे लौज़। तो मैं आपको इसकी करीब से लुक दिखाती हूँ कि कितने अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे से ये फ्राई हो चुके हैं।
ये जो क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं यही इन स्नैक्स की खूबसूरती है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। हमने इसमें सूजी ऐड की थी, बेकिंग सोडा ऐड किया था, तो जिससे हमारे स्नैक्स जो हैं बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह हम सारे स्नैक्स जो हैं फ्राई कर लेंगे। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो चलते हैं हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा कि ये स्नैक्स जो है हमारे बहुत ही अमेजिंग बने हैं। तो इसी तरह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि इसी तरह की मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री को देखने को मिलेगी। और इस रेसिपी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और उनको बताइए कि हमने ये रेसिपी बनाई है। तो आप भी बनाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दीजिए ये रेसिपी बनाकर, और आपके फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे इस तरह की यूनिक सी रेसिपी देखकर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी जो है बहुत ही अमेजिंग है। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इसी तरह की रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे आपसे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।